भाभी को, भाभी तुम्हारो भैया मोको बे भाई बेकू आओ है, मैं कैसे रहूं? तो बोली कि जहर खाए मर जाऊंगी, बोली कि जहर खाए मर जाऊंगी, भवजस सपाल संग ना जाऊंगी, जहर खाए मर जाऊंगी, भवजस सपाल संग ना जाऊंगी। लली ओ बहना रुक्मिणी बात कर कछु कछ तो कह। टीवी देखिए, टीवी में कैसे शूटिंग होते हैं, ऐसे ही भागवत में जो शब्द आ रहा है रुक्मिणी ये है, आपसे वार्तालाप करो और आपने समझाओ, पब्लिक को ये दृश्य दिखाना है और कुछ नहीं। बोली जहर खाए मर जाऊंगी, वजह से सवाल संग ना जाऊंगी, जहर खाए मैं तो मर जाऊंगी, वजह से सवाल संग ना जाऊंगी। और बोली भैया मेरा दुश्मन है गो, भैया मेरा दुश्मन है गो, घर से सवाल कवान बुलाए लो, घर से सवाल कवान बुलाए लो, डूब के मर जाऊंगी, वजह से सवाल संग ना जाऊंगी, कुआं में गिर मर जाऊंगी, वजह से सवाल संग ना जाऊंगी। रुक्मिणी अपनी भाभी को समझा रही है, भाभी मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, कहा थोड़ी सी मदद कर दे, भैया कौन का तू समझ आए, भैया कौन का तू समझ आए, अपने बिरन को तू लौटाए दे, अपने बिरन को घर लौटाए दे। रुक्मिणी बोली ना तो मैं मर जाऊंगी, वजह से सवाल संग ना जाऊंगी, जहर खाए मर जाऊंगी, वजह से सवाल संग ना जाऊंगी। आज रुक्मिणी अपनी भाभी से नाना प्रकार की बात कह रही है, हे भाभी मैं तुम्हारे भैया के साथ विवाह नहीं करूंगी, इस शादी हमारे मन के खिलाफ हो रही है। भाभी ने बहुत समझाया, क्या करूं बहन, तुम्हारा भैया जो है ना वो किसी की नहीं मान रहा है। रोते 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 बेचारी रुक्मिणी अपने शयन कक्ष में जाकर के सो जाती है, सो जाती है। उसी रात भगवान की याद कर रही है। एक बूढ़े से ब्राह्मण ने एक दिन आवाज लगाई थी, हुआ है अवतार ब्रजभूमि में कन्हैया का। जब कन्हैया का नाम सुना था तो रुक्मिणी ने अपनी जिंदगी कन्हैया को समर्पित कर दी। ये श्याम जिंदगी में दूल्हा बनाऊंगी तो तुम ही को बनाऊंगी। रुक्मिणी भगवान कन्हैया की याद करती करती सो गई और विचार करती करती सोई है, कन्हैया मेरी लाज को बचा लेना, मेरे भैया को सालों मोए भाई कुआओ है, अब मेरी शादी उसके मन के खिलाफ है, हम जब शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी। तो
भैया जो रात को जिसकी जो याद करके सोता है वो सपने में जरूर आता है। कन्हैया सपने में आयो और रुक्मिणी से नाना प्रकार की बातें करी। रुक्मिणी ने कहा है कि मैं तुम्हारी संग ब्याह करूंगी, मैं नहीं तो मर जाऊंगी। तो कन्हैया ने कह दिया था, रुक्मिणी चिंता न करो, हमारे लिए खत भेज देना, मैं तुरंत चलवाऊंगा। ऐसे भैया सपना जब पूर्ण होता है, भास्कर भगवान ने पूर्व में आंखें खोली हैं, रुक्मिणी जागी है, भगवान की याद करती करती खूब रोई है। अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, शादी वाला दिन मेरा नजदीक आता चला जा रहा है, मेरे घर में मेरे बाबुल की नहीं चल रही है, मेरो भैया इतना बड़ो शैतान बन गया जो मेरो ब्याह अपने साले के साथ कर रहा है। अब रुक्मिणी इसी बात को लेकर के बहुत रोती है, भगवान की याद करती हुई, हे श्याम, हे कन्हैया, तुम्हारे बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मोहन क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्याम समझ में नहीं आता है, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। सोच रही है वो रुक्मिणी, कन्हैया के सोने गिरधारी मेरी बात, कन्हैया सो देने कल धर्म की लाज बचाए दे, सुन ले मेरे हितकारी रे। रुक्मिणी भगवान की याद करती हुई आंगन में बिलक रही है, भगवान को याद करती हुई बोली, गिरधारी मेरे नाते आज का धर्म की लाज बचाइयो रे। ये दिन नहीं आए तुम मोह लिवाए, जहर खाए मर जाऊं रे। भगवान कन्हैया की याद करती करती रो रही है, तो उसी बीच में एक बूढ़े से ब्राह्मण का आना हुआ। बूढ़े से ब्राह्मण का आना हुआ, रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो ब्राह्मण ने पूछ लिया, काय लली तू काहे को रो रही है? अरे कल ना परसों तेरी शादी है जाएगी, तू उनकी भी तेरे है जाएंगे, तू बिना मतलब में रो रो के मरी जा रही है, तो खुशी हो चाहिए। जब लड़की की शादी होती है तो लड़की बहुत खुश होती है, तू रो रही है, क्यों रो रही है? रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण दिन में कैसे खुश रहूं? मतलब ये है, आप तो जानते ही हो मेरे भैया को सालों में विवाह को आओ है, ये शादी मेरे मन के खिलाफ हो रही है, मैं कैसे रहूं, कैसे खुश रहूं, बताओ ना। हाँ तो तुम शादी करना नहीं चाहती हो? मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ ब्राह्मण देव। तो तुम किसके साथ करना चाहती हो? तुमने कोई देखा भाला का वैसे ही रो रही हो? हाँ देखा। किसे देखा? किसे देख लिया तूने? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को मैं अपना पति मानती हूँ। हाँ। पंडित जी बोले, लली द्वारका 750 कोल दूर है और कन्हैया तो यहाँ कभी नहीं आया, तूने कहाँ देखा? बोले मैंने देखा। बोले कहाँ देखा? बोले मैंने देखा कन्हैया को। कहाँ देखा? तो रुक्मिणी बोली, सुनो पंडित जी, मैंने श्याम सुंदर को देखा। कहाँ? तो बोली कि मैंने सपने में, क्या कि मैंने सपने में श्याम को देखो ऐ सुनो पंडित जी, मैंने सपने में कन्हैया देखो ऐ सुने पंडित जी।
देव, मैंने भगवान को सपनों में देखा था, सपनों में देखा। हाँ, तो तुमसे कुछ कहा तो तुमने वैसे ही देखा? बोले कहा। क्या कहा? कही गए श्याम मोय चिट्ठिया पठइयो, और चिट्ठिया भेज के मोए बुलबइयो। ब्राह्मण बोले तो फिर काहे को रोई रही है? अरे तूने तो चिट्ठी भगवान के लिए भेज दी होगी ना? हाँ। बोले ये ब्राह्मण देव माफ करना। क्यों? बोले क्षमा करना। क्या हुआ? बोले हुआ तो भाई जो होने वाला था। मतलब? तो बोली मेरे को ले जावे संदेशो है सुने पंडित जी, मैंने सपने में श्याम तू देखो है सुने पंडित जी। रोने लगी है, भगवान की याद करती है। ओ कन्हैया ओ श्याम कन्हैया ओ काना ने सुधले मेरी, अपना करिए नाथ तू तेरी। ब्राह्मण देव मेरा तुम पहुँचाए दे संदेशो है सुने पंडित जी, मेरा तुम ले जाइयो संदेशो है सुने पंडित जी। भगवान की याद करती हुई और भगवान की बातें ब्राह्मण देव को बताने लगी है। ब्राह्मण देव, हमने श्याम सुंदर को सपनों में देखा, उन्होंने कहा था मेरा प्रेम पत्र मुझे भिजवा देना, हम तुम्हें जरूर लेने के लिए आऊंगा। अब मेरा प्रेम पत्र कौन ले जाता? आप आ गए हो ना? हाँ, तो आप ही लेके चले जाओ। अब तो मेरा प्रेम पत्र कोई ले जाने वाला नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे लली बुढ़ापा है, अब बुढ़ापे में भगवान की द्वार से चला जाता नहीं है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, और तुम कह रही हो कि प्रेम पत्र ले जाओ। द्वारका यहाँ से 750 कोस दूर है, माफ करना, हम तुम्हारा ये प्रेम पत्र नहीं ले जाऊंगा। रुक्मिणी कहने लगी यदि नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, मरना नहीं, क्यों? लिखो, मतलब मैं ले जाऊंगा। अब हमें यही सोचेंगे कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे, यदि नहीं होंगे रास्ता में मर गए तो कन्हैया की याद करते करते मर जाएंगे तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। अब तुम प्रेम पत्र लिखो, अब तुम मरो ना। तो रुक्मिणी बड़े प्यार से हंस करके प्रेम पत्र लिखने लगी। हाय पंडित जी, तुम बहुत अच्छे हो पंडित जी, तुम्हें देखो कितनी दया है, बहुत दुआएं देने लगी। और प्रेम पत्र रुक्मिणी अपने कन्हैया के लिए लिखने लगी। कैसे? अरे कुल अपने की वन्ना का जो चाहो तो हरे फिदा कराए ले जाइयो रे गाना, हमें भूल मत जाइयो। माताओं, रुक्मिणी का थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दो तालियां बजा करके। बड़ी खुश है रुक्मिणी। ब्राह्मण ने कहा है कि हम प्रेम पत्र ले जाऊंगा, तो रुक्मिणी प्रेम पत्र लिख रही है। कैसे? अरे अपने की नाक जो पिता कराए जइयो लाला, हमें ले जइयो। समझाई
बनी गो अरे घर से सब काल के पानी बुलाए लो। रुक्मिणी लिखती हुई बोली मैं तो तेरे संग में जाऊं मेरे गाना जइयो रसिया हमें भूले मत जइयो। बोले अपने की ना खजर जा तो विदा कर जइयो रे गाना हमें ले